फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश का पूरा कैलकुलेशन। आईआईटी जेईई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है किसी न किसी दूसरे फिजिक्स के अप्लाइड टॉपिक के रूप में आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले बार भी जेईई मेंस के कई सारे स्टेप्स में या नीट में एक क्वेश्चन पिछले बार आया था जो कि यूनिट वेक्टर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ये किस लेवल तक के आपको एग्जामिनेशन में जो है अटैक कर सकता है। ठीक है, और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन ये आजकल क्या होता है कि दूसरे टॉपिक में जाकर के आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी कैलकुलेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम लिंक भी है जहाँ पर आगे जाकर के टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर इकाई सदिश के बारे में। और यूनिट वेक्टर या हम बात करें इकाई सदिश के बारे में, तो इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसका जो रिजल्टेंट होता है वो यूनिट होता है। अब ये क्या चीज़ है पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर ले लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, त्रिविमीय सदिश है। तो हमारे पास ये त्रिविमीय सदिश है, तो सबसे पहले इसका हमको क्या काम करना है, डायग्राम बनाना है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर हमने इसके पॉइंट को ले लिया, तो ये मान लीजिए कि आपका इस टाइप से पूरा का पूरा इसका रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये A1 पार्ट, ये B1 पार्ट और ये C1 पार्ट। इस तरफ होगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, और ये उसका जो होगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट A1, B1 और C1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम ओरिजिन पॉइंट से हम जब डिनोट करेंगे इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा आपका A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ये इस प्रकार का इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जहां पर आपका A1 B1 C1 जो है इंटरसेक्ट पार्ट है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के ऊपर, और इस प्रकार से उसका इक्वेशन बना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है या जो परिमाण होता है, इसका इकाई होता है या इसका यूनिट होता है। वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसको हम सबसे पहले चीज तो इस प्रकार से निकालते A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। उसके रिजल्टेंट का या उसके रिजल्ट का हम क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A कैप इज इक्वल टू ए आई कैप, देख लीजिए A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। उसके बाद आता है बी जे कैप, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है आपका सी के कैप डिवाइडेड बाय आपका रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखिए ये जो नीचे जो फॉर्मूला आया है ये एक्चुअल में यूनिट वेक्टर का पार्ट है। अब यूनिट वेक्टर की सबसे खास बात ये होती है कि वो जो मुख्य वाला जो सदिश है या जो मेन जो सदिश है या जो मेन जो वेक्टर है जिसको हम वेक्टर ए बोल रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग जो हुआ है वो 0 0 से हुआ है, जो कि ए बी सी तक जा रहा है, तो उसी लाइन में होगा लेकिन बहुत छोटा होगा। मतलब इसी लाइन में डार्क वाला पार्ट जो है, ये जो डार्क वाला जो पार्ट दिख रहा है, मतलब जो मेन जो वेक्टर है उसी के लाइन में होगा, लेकिन वो जो डार्क वाला जो पार्ट छोटा सा दिख रहा है जिसका पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने है, जो छोटा वाला पार्ट होगा वो भी तीनों के तीनों एक्सिस पर अपना प्रक्षेप या अपनी छाया या अपनी जो शैडो है वो तीनों एक्सिस पर काटेगा। और वो कितना कितना होगा, वो होगा आपका ये वाला पोर्शन, वो होगा आपका बी वाला ये वाला वाई अक्ष पर, और ये हो जाएगा आपका जेड अक्ष पर। तो ये एक्स अक्ष का शैडो, वाई अक्ष का शैडो और जेड अक्ष का शैडो। शैडो का मतलब है पार्ट, इंटरसेक्ट पार्ट। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। सबसे खास बात ये होती है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है मेन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। इसलिए बोलते हैं कि मेन वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल जो बनता है, हमेशा जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 0 डिग्री का। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि हमेशा याद रखिए जो मेन वेक्टर है, जो मेन वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होगा। इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री का। कभी भी 180 डिग्री या 90 डिग्री या अदरवाइज कोई 45 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री का कोई भी एंगल यूनिट वेक्टर और मेन वेक्टर के बीच में क्रिएट नहीं होता है। जैसे
मेन वेक्टर का अपना खुद का पार्ट होता है ए बी सी, उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर का या इकाई सदिश का भी अपना पार्ट होता है, जो कि एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा जो चीज होता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस में या फिर नीट में, कि अगर ये उसी की डायरेक्शन में है, उसी की डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में आई केप जे केप और के केप कैसा हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आई केप जे केप और के केप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है जेईई मेंस में, और जेईई एडवांस में भी इसके टॉपिक के बनने के चांसेस रहते हैं कि आप यहाँ के वेक्टर का, मेन वेक्टर के पार्ट का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर और मेन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है आई केप जे केप और जो के केप है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। तो रिजल्ट कैसा आएगा, देखिए, वेक्टर ए डॉट ए कैप इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये इस टाइप से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्योंकि उन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए से, बाकी नीचे जो क्वांटिटी है वो तो रहेगी, बी का मल्टीप्लाई बी से, सी का मल्टीप्लाई सी। तो इसी प्रकार से वेक्टर ए और वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप से इसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ के बारे में, एंगल के बारे में, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, फंडामेंटल के बारे में। तो ऐसे कई क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के बारे में जो है आईआईटी जेईई मेंस, नीट, एयरफोर्स और एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पर, आगे जा करके इनके जो सॉल्यूशंस और टफ एनालिसिस भी इस पर्टिकुलर जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपको मॉड्यूल के फॉर्मेट में कौन से टॉपिक की वीडियोस चाहिए। मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, आगे चल करके जैसे ही एक रिदम बन जाएगी तो टफ टॉपिक भी उठाना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।